तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो दोस्तों समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 7। ये 7 बराबर के उधर है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2x + 3y प्लस में 7 है, इधर आएगा तो क्या होगा -7 = 0। समीकरण 2 क्या है, a - b × x प्लस a + b × y। ये प्लस में 3 है, बराबर के इधर आएगा तो -3 है। ये b प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -b। और ये 2 माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा +2 = क्या होगा 0। तो दोस्तों a1 का वैल्यू क्या होगा 2, b1 का वैल्यू कितना होगा +3 और c1 का वैल्यू कितना होगा -7। इसके बाद a2 का वैल्यू कितना होगा a - b, b2 का वैल्यू कितना होगा a + b और c2 का वैल्यू कितना होगा -3a - b + 2। कितना होगा -3a - b + 2। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो a1/a2 बराबर क्या होगा a1/a2 बराबर 2/a - b। क्या होगा 2/a - b। इसके बाद b1/b2 बराबर क्या होगा 3/a + b। इसके बाद c1/c2 बराबर क्या होगा -7/-3a - b + 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल कब होता है? जब तीनों वैल्यू बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का और बराबर होता है c1/c2 का। तब हम क्या कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों जब तीनों बराबर होता है तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम को हम बराबर करेंगे। तो प्रथम क्या है लिखेंगे प्रथम और अंतिम से। प्रथम में क्या है a1/a2 कितना है 2/a - b। कितना है 2/a - b। अंतिम क्या है -7/-3a - b + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या होगा 2 × 3a, 2 × 3a करेंगे 2 × 3 = 6 -6a। 2 को b के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा -2b। 2 को +2 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 बराबर -7 को a के साथ में गुना करेंगे तो -7 × a -7a। -7 को -b के साथ में गुना करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 7 × b क्या होगा 7b। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे। क्या होगा -6a - 2b प्लस में 4। ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा +7a। और ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -7b। बराबर में क्या होगा 0। यहाँ पर प्लस में 7a है और यहाँ पर माइनस में 6a है। 7a में से 6a को घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या माइनस में है तो घट के भी किस में आएगा प्लस में। तो 7a में से 6a को घटाएंगे क्या बचेगा a। यहाँ पर 7b और यहाँ पर 2b। 7b और 2b कितना होगा -9b। प्लस में कितना है 4, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा 0। यहाँ प्लस में 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -4।
तो लिखेंगे a माइनस 9b बराबर माइनस का 4। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए इसको? समीकरण फर्स्ट। अब जब प्रथम और अंतिम संख्या से जब निकाल लिए हैं, ये दोनों से निकाल लिए हैं, अब दूसरी संख्या और अंतिम संख्या से निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरी और अंतिम से। दूसरी संख्या क्या है? b1/b2 बराबर कितना है? 3/a+b। कितना है? 3/a+b बराबर अंतिम यानी c1/c2 बराबर कितना है? -3a-b+2। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 3 को 3a के साथ में गुना करेंगे तो 3 गुना 3a तो क्या होगा? माइनस का 9a। 3 को b के साथ में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3b। 3 को 2 के साथ में गुना करेंगे प्लस का 6 बराबर -7 को a के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा? -7a। ये -7 को b के साथ में गुना करेंगे तो माइनस का 7b। अब दोस्तों ये दोनों संख्याओं को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस का 9a माइनस 3b प्लस में कितना है? 6। ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 7a। ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 7b। बराबर में क्या बचेगा? 0। अब दोस्तों -9a में से +7a को घटाएंगे। एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में। प्लस माइनस में क्या होता है? घटता है। जब घटने के बाद बड़ी संख्या किस में है? माइनस में। तो घट के भी किस में आएगा? माइनस में। तो 9a में से 7a को घटाएंगे माइनस का 2a और यहाँ पर -3b और यहाँ प्लस में 7b। 7b में से 3b को घटाएंगे प्लस का 4b प्लस में क्या बचा? 6 इक्वल टू क्या देंगे? 0। तो यहाँ बचेगा -2a प्लस 4b प्लस में 6 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 6। ये दोनों में -2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? -2। जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचेगा प्लस माइनस माइनस 2 से 4b में भाग देंगे तो 2b बराबर कितना? माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 भाग देंगे 3 बार में। a माइनस 2b बराबर कितना बचा? 3। इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि कोई एक वैल्यू को बराबर करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है समीकरण 2 और 1 में, समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या तो बज्रगुणन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या कहता है? किसी एक वैल्यू को बराबर करना है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a जो है दोनों में बराबर मिल रहा है। जब a बराबर मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो 1 क्या है? a माइनस 9b बराबर कितना? -4। a माइनस 9b बराबर -4। समीकरण 2 क्या है? a माइनस 2b बराबर 3। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को क्यों घटाए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना समीकरण 1 और 2 में a का वैल्यू दोनों प्लस में वैल्यू था, प्लस में था, इसलिए हम क्या लिखें? घटाने पर। a से a कैंसिल, 9 में से 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, तो घट के भी किस में आएगा? माइनस का 7b बराबर कितना? -7। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल एक बार में, तो b का वैल्यू कितना निकल गया? 1। जब b का मान 1 निकल गया तो b का मान जो है समीकरण 1 या तो 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों? a माइनस 9b बराबर -4। क्या है?
a माइनस 9b बराबर -4। b का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो a माइनस 9 गुने 1 बराबर -4। तो a माइनस 9 गुना 1 करेंगे 9 बराबर -4। ये माइनस में है, बराबर के उधर गया तो क्या होगा प्लस में। तो लिखेंगे a बराबर -4 प्लस 9। 9 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा 5। तो लिखेंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर कितना 1। कितना आया है दोस्तों 1। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का यानी 2 का। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या है दोस्तों कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता है दोस्तों, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 का और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 का। यानी दो तो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं कोई हल नहीं है। तो उसी प्रकार दोस्तों 3x प्लस वाई है बराबर में 1 है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -1। तो 3x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखेंगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के इधर लेके आएंगे तो -2k प्लस में 1 इक्वल टू 0 होगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। तो दोस्तों a1 का वैल्यू कितना होगा 3, b1 का वैल्यू कितना होगा, जब y के साथ में कोई नहीं है, जब y के साथ में कोई नहीं रहता है तो कौन रहता है 1 रहता है। तो लिखेंगे 1 और c1 का वैल्यू कितना है -1। इसके बाद a2 का वैल्यू कितना होगा 2k माइनस 1। उसके बाद b2 का वैल्यू कितना होगा k माइनस 1 और c2 का वैल्यू कितना होगा -2k माइनस 1। तो दोस्तों a1 बटे a2 बराबर क्या होगा 3 बटे 2k माइनस 1। उसके बाद b1 बटे b2 बराबर क्या होगा 1 बटे k माइनस 1 और c1 बटे c2 बराबर क्या होगा -1 बटे 2k माइनस 1। तो दोस्तों जब कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 का। तो यानी दो तो बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि दो बराबर होता है, तो दो बराबर होता है तो यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम और द्वितीय संख्या से। प्रथम क्या है 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर द्वितीय क्या है 1 बटे k माइनस 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे 3 को ये दोनों के साथ में गुना करेंगे और 2k माइनस 1 को इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 को k के साथ में गुना करेंगे तो 3 गुना k होगा 3k। कितना होगा 3k। इसके बाद 3 को -1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा -3 बराबर 1 को जब 2k माइनस 1 के साथ में गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे 2k माइनस 1। अब यहाँ पर k का वैल्यू है, ये k को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 3k माइनस 2k, क्योंकि ये प्लस में है बराबर के इधर आया तो क्या होगा माइनस में। बराबर में क्या बचेगा -1, ये माइनस में है बराबर के उधर गया तो क्या हो गया प्लस में 3। तो 3k में से 2k को घटाएंगे कितना बचेगा सिर्फ k बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों k। इधर 3 में से -1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो k का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा k का वैल्यू 2। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो दोस्तों
या तो प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से हल करने के बाद आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण एक दिया है क्या, 8x प्लस 5y बराबर कितना 9, इसको मानते हैं समीकरण एक। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको मानते हैं समीकरण दो। समीकरण एक और दो को हम जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो समीकरण एक या दो से किसी से भी x या तो y का वैल्यू निकालते हैं। अगर समीकरण एक से हम x या y का वैल्यू निकालते हैं तो उसको समीकरण दो में रखते हैं। अगर समीकरण दो से x y का मान निकालेंगे तो उसको किस में रखेंगे, समीकरण एक में। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये प्लस में 5y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो लिखेंगे 8x बराबर 9 माइनस 5y, ये 8 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर होगा 9 माइनस 5y बटे में 8, इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। अब यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू कितना आया, 9 माइनस 5y बटे में 8, क्या आया दोस्तों, 9 माइनस 5y बटे में 8। ये समीकरण फर्स्ट से लाए हैं। समीकरण एक से जो है ना x का वैल्यू जब आया है तो समीकरण सेकेंड में मान रखेंगे। x का मान किस में रख देंगे, समीकरण सेकेंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीकरण एक से हम x का वैल्यू निकाले हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। x का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 5y बटे में 8। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 इंटू 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस में 2y बराबर में कितना, 4। अब यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो 3 गुना 9 करेंगे, कितना होगा, 27। इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 5y 15y बटे में कितना, 8। प्लस है तो प्लस देंगे, 2y बराबर कितना है, 4। इसके नीचे में हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। तो 8 से 8 में भाग देंगे एक बार में। 1 को जब ये दोनों के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 15y, प्लस है तो प्लस देंगे, 1 से भागा देंगे 8 में, 8 बार में 8 गुना 2 करेंगे 16y बराबर में कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या दोस्तों, y का टर्म एक 16 पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में, 16y प्लस में है 15y माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। घटने के बाद में क्या होगा, प्लस में आएगा। तो लिखेंगे 27 प्लस y बटे में 8 बराबर कितना, 4। कितना लिखेंगे, 4। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। इसको जब 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 प्लस y बराबर 8 गुना 4 करेंगे, कितना होगा, 32। ये प्लस में 27 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो y बराबर होगा 32 माइनस 27, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। जब y का मान 5 आ गया तो इसका मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 9 माइनस 5y बटे में 8 है। x बराबर 9 माइनस 5y बटे में 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 गुने y का वैल्यू कितना आया है, 5 बटे में 8। तो 9 माइनस 5 गुने 5 करेंगे 25 बटे में 8, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 16 बटे में 8। 8 से कटाएंगे 2 बार में तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2। x का वैल्यू कितना निकल गया, -2।
तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना 5। यही क्या होगा दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू +5। अब यहाँ पर हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे इसी क्वेश्चन को। वज्रगुणन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ है 8x + 5y बराबर 9 दिया है। ये 9 प्लस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे, क्या होगा 8x + 5y, ये प्लस में 9 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -9 = 0। समीकरण 2 में भी क्या करेंगे 3x + 2y, ये प्लस में 4 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -4 = 0। तो यहाँ पर दोस्तों a1 का वैल्यू जो होगा हम क्या लिखेंगे 8, b1 का वैल्यू कितना होगा +5 और c1 का वैल्यू कितना होगा -9। a2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों +3, b2 का वैल्यू कितना होगा +2 और c2 का वैल्यू कितना होगा -4। क्या लिखेंगे दोस्तों -4। a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 बराबर 8/3 और b1/b2 बराबर क्या होगा 5/2 और c1/c2 बराबर कितना होगा -9/-4। तो दोस्तों क्या तीनों वैल्यू बराबर है, तो कहेंगे नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है दोस्तों b1/b2 का। जब दो को बराबर नहीं है तो तीसरा भी बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये रेखाएं जो है क्या होता है दोस्तों अद्वितीय हल होता है। क्या होता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पर इसको इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे वज्रगुणन विधि से। तो दोस्तों वज्रगुणन विधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है x बटे यहाँ पर y बटे और 1/। तो दोस्तों एक से स्टार्ट करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे AB, फिर एक से x पे आएंगे BC, उसके बाद y पे जाएंगे CA। जो संख्या लिखे हैं दोस्तों उसी संख्या को हम घटाएंगे, माइनस कर देंगे BC, यहाँ पर घटाएंगे CA और यहाँ पर घटाएंगे AB। अब यहाँ पर जो है हम 12, 21 को क्या करेंगे बैठाएंगे, यहाँ पर 21, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21। अब दोस्तों फार्मूला क्या बना x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x बटे में क्या लिखेंगे x बटे में b1c2, b1 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू -4, तो 5 गुने -4 करेंगे, 5 × -4, फिर फार्मूला का माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद b2c1 है, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -9, तो 2 गुने -9 करेंगे, बराबर है तो बराबर बराबर देंगे। उसके बाद y बटे c1a2, c1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 9, c1 का वैल्यू है -9, a2 का वैल्यू है 3, तो 9 गुने 3 करेंगे। क्या करेंगे -9 गुने 3, माइनस है तो माइनस देंगे। c2a1, c2 का वैल्यू -4, a1 का वैल्यू 8, तो -4 × 8 बराबर 1/a1b2, क्या है 1/a1b2। a1 का वैल्यू है 8, b2 का वैल्यू है 2, तो 8 गुने 2 करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। a2b1, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5, तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5। तो दोस्तों x बटे में
5 गुने -4 करेंगे, 5 चौके 20, माइनस का 20, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 गुना 9 करेंगे 18 बराबर y बटे 9 गुना 3 करेंगे माइनस का 27, यहाँ पर गुना करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 गुने 8 करेंगे 32 बराबर 1 बटे 8 गुने 2 करेंगे 16 माइनस 3 गुने 5 करेंगे 15। तो x बटे में 20 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 2 बराबर y बटे में 27 में से 32, एक माइनस 27 में है और प्लस में 32 है, तो 32 में से 27 को घटाएंगे 5 बराबर 1 बटे 1, क्योंकि 16 में से 15 को घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम और अंतिम संख्या से। प्रथम क्या है x बटे -2 बराबर अंतिम क्या है 1 बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो x गुने 1 करेंगे x बराबर -2 गुना 1 करेंगे -2। अब यहाँ पर दूसरी संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे तो लिखेंगे दूसरी और अंतिम संख्या से। दूसरी संख्या क्या है y बटे में 5, पर दूसरी संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे तो y बटे में 5 बराबर क्या होगा 1 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो y को 1 के साथ में गुना करेंगे y, 5 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 5। इसका मतलब तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था क्या दोस्तों, प्रतिस्थापन या तो वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, यहाँ पर किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आप जो है दोस्तों अभी जो है हम दोनों विधि से इसमें बता दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।